शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आई एम डॉक्टर इरफान फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के कोर्स के साथ आज का टॉपिक हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल्स और एटिकेट्स उनके क्या है। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए कौन कौन से एटिकेट्स जो हैं उनका हमें ख्याल करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, whether it is education or business or some government institutions। फॉर्मल कम्युनिकेशन इंश्योर करती है कि आप स्मूथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और इंफॉर्मेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो हर जगह हमारे पास यूज़ होती थी, और चूँकि आजकल डिजिटल एरा है तो डिजिटल एरा में कम्युनिकेशन हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स to the advanced digital tools and platforms that make the interaction faster, more efficient, and global. Understanding formal communication tools and what appropriate etiquettes are to use these formal communication tools is crucial for professional success. तो ये जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं और इसका एटिकेट्स क्या होने चाहिए इस्तेमाल के, ये हमें एनहेंस कर देते हैं इफ़ेक्टिवनेस इन प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस और इंश्योर करते हैं कि क्लियर, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है मुख्तलिफ पर्सनस के दरमियान। हम इन कम्युनिकेशन टूल्स में जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फर्स्टली ईमेल और बिज़नेस लेटर्स क्या होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग और उसके अलावा कुछ और कोलैबोरेशन टूल्स जो हैं वो कौन से हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वेबिनार्स क्या होते हैं, वो चाहे ट्रेनिंग वेबिनार्स हों या एजुकेशनल वेबिनार्स हों, वेबिनार्स क्या होते हैं, सर्वे और फीडबैक किस तरह टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, न्यूज़ लेटर्स का क्या रोल है इनमें। तो फर्स्टली हम स्टार्ट अपना लेंगे ईमेल और बिज़नेस लेटर से। 90% जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में 90% ईमेल्स इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो 90% जो कम्युनिकेशन है हमारी, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल में तो हम कई और मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी ईमेल्स के थ्रू होती है। ईमेल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, is a method of exchanging digital message between peoples using computer। कंप्यूटर्स के ज़रिए हो सकता है, स्मार्टफोन यूज़ हो सकते हैं, अदर डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं। ये डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल, allowing user to send text, files, images, links quickly across the world, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से। ट्रेडिशनल मेथड में ज़ाहिर है एक लेटर लिखा जाता था, उसका प्रिंट आउट लिया जाता था, उस पर सिग्नेचर वगैरह होते थे और वह बाय पोस्ट सेंड किया जाता था दूसरी जगह पर। तो ईमेल से ये फ़ायदा हो गया कि ये इंस्टेंटली उसी वक्त, उसी लम्हे में जब सेंडर ने सेंड किया है तो सेम टाइम फ्रेम में रिसीवर तक पहुंच गया होता है। अब ये रिसीवर पर डिपेंड करता है कि रिसीवर उसको चेक कब करता है। तो ये एक तो फास्ट है मेथड, बहुत फास्ट क्विक मेथड हो जाता है, और फिर इसके साथ एडवांटेज हमें ये मिलता है कि ना सिर्फ जो टेक्स्ट हमने ईमेल में लिखी है वो टेक्स्ट होगी, बल्कि इसके साथ हम अटैचमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स की, इमेजेस की, और लिंक्स वगैरह मुख्तलिफ हम जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पर भी हम सेंड करना चाहें, जब हमें रिसीवर का ईमेल एड्रेस मालूम है, वो कहीं पर भी दुनिया में हो, तो उसको फ़ौरन ये ईमेल जो है वो सेंड की जा सकती है। ईमेल जो है ना सिर्फ फास्ट हैं बल्कि इनएक्सपेंसिव हो जाती हैं, इस पर कोई कॉस्ट नहीं हमारी आती, एंड इसका जो एक्सेसिबल वे है कम्युनिकेट का वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। और फॉर बिज़नेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हम ईमेल को यूज़ करते हैं। ईमेल यूज़ करते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है। स्ट्रक्चर जो ईमेल का है
कि फर्स्टली उसका एक हेडर होता है। हेडर में हम जो रेसिपिएंट है जिसने रिसीव करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट का बॉक्स हमारे पास होता है, हम वहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करना होता है। सब्जेक्ट शॉर्ट समरी ऑफ द मैसेज, और ये मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्साइज। सब्जेक्ट में शॉर्टली हमने लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनविटेशन टू प्रोजेक्ट अपडेट मीटिंग, ये सब्जेक्ट हमारे पास हो सकता है। या ये एग्जांपल ले लें, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पे फ़ी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बड़ा शॉर्टली जो पूरी टेक्स्ट की बॉडी है उसको बड़ा शॉर्टली डिफ़ाइन किया जाता है, क्लियर और कंसाइज फॉर्म में वहाँ पर लिखा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने, दैट इज़ सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें ज़ाहिर है जब ये लिखा जाए सब्जेक्ट में तो उसके साथ लाजमी आप मेंशन करें स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, सेशन क्या है। सम टाइम आपका जो ईमेल एड्रेसेस बने होते हैं वो आपके बड़े निक नेम से बने होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो प्रॉपर वे ये होता है कि आपका रोल नंबर सबसे पहले और सेशन जो है ये कन्वे किया जाए। तो इसलिए जब भी आप ईमेल किसी को लिखते हैं उसके सब्जेक्ट में अपना रोल नंबर और अपना नेम वगैरह या सेशन जो है ये लाजमी शामिल करें। एक और एग्जांपल, रिक्वेस्ट फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट की तरफ से, या प्रपोजल सबमिशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप कहीं पर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं और आप किसी को अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइटल हो सकता है। क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑन परचेज़ ऑर्डर, ये बिज़नेस में कि कोई परचेज़ ऑर्डर हुआ था, वो परचेज़ ऑर्डर अभी तक फॉलो अप नहीं हुआ है या उसके मतलब कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हैं तो उसकी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर की जा रही है। रिक्वेस्ट फॉर सैलरी सर्टिफिकेट एम्प्लॉयज़ को चाहिए होता है अपनी मुख्तलिफ़ जगह पर सबमिट करवाने के लिए या FBR वगैरह में सबमिट करवाने के लिए। तो आप वो फॉर्मली जब उसकी रिक्वेस्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को कि आपको सैलरी सर्टिफिकेट दिया जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके पास ईमेल का टाइटल जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल का बाकी जो स्ट्रक्चर है इसकी दूसरे स्टेप पर हम कहते हैं कि बॉडी है। बॉडी में को भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। एक हम कहते हैं सैल्यूटेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल ग्रीटिंग वगैरह शुरू में, जैसे डियर सर या डियर मैडम, ऑनरेबल VC। तो ये प्रोफेशनल ग्रीटिंग आपकी होनी चाहिए स्टार्ट में कि आप किसको राइट डाउन कर रहे हैं। मेन मैसेज में फिर आपके पास इंट्रोडक्शन उसका आ जाता है। शॉर्टली पैराग्राफ्स में ये डिवाइड किया होता है हमने। इंट्रोडक्शन आप एक दें, फिर एक बॉडी में आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप कन्वे करें, और आखिर में एक पैराग्राफ जो है वो अपने पूरी बात का कंक्लूजन के तौर पर आप शामिल करें। तो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बॉडी वाले पार्ट को मुख्तलिफ पार्ट्स में, जिसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी और कंक्लूजन वगैरह शामिल होगा। क्लोजिंग तीसरा पार्ट जो इसका है, क्लोजिंग में एंड पर वहाँ पर आपने क्लोजिंग में पोलाइट साइन ऑफ करना है, जैसे रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, ये मुख्तलिफ आप राइट डाउन करते हैं। और सिग्नेचर से मतलब ये है कि वहाँ पर आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोल नंबर, नेम, सेशन, अपनी क्लास के मतलब वो आप बताएंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो अपना नेम शामिल करेंगे, टाइटल दैट मीन डेजिनेशन अपना राइट डाउन करेंगे, और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल थोड़ी सी देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका हो सकता है फ़ोन नंबर वगैरह शामिल हो। अगर किसी जगह पर आप जहां एप्लीकेशन दे रहे हैं वहां आपका CNIC चाहिए तो अपना CNIC नंबर वगैरह शामिल करें। तो ये सिग्नेचर आखिरी पार्ट में अपने मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अटैचमेंट्स हम कर सकते हैं ईमेल के साथ। ईमेल के साथ फाइल्स की अटैचमेंट हो सकती हैं, इमेजेस की अटैचमेंट हो सकती हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप अटैचमेंट करते हैं तो अपने मैसेज में भी क्लियरली आप मेंशन करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इस ईमेल के साथ अटैच कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे जो फाइल्स आप अटैच करते हैं उन फाइल्स के नेम भी प्रॉपर होने चाहिए। समटाइम आपको ज़रूरत होगी, आप टीचर आपसे डिमांड करते हैं कि जो असाइनमेंट दी हुई है वो हमें ईमेल की जाए। तो एक तो ईमेल में आपने अपना रोल नंबर शामिल करना था,
लिखना था शुरू में कि कौन स्टूडेंट है, सब्जेक्ट में वहाँ मेंशन करें, आखिर में जहाँ ईमेल क्लोजिंग कर रहे हैं वहाँ सब्जेक्ट में आप शामिल करें। सब्जेक्ट में शामिल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि रिसीव करने वाला जो है वो उसको सामने ईमेल उस वक्त एज ए सब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है, तो वो वहाँ से चेक कर लेगा कि ये कौन से स्टूडेंट की ईमेल उसको रिसीव हुई है। अगर आप कोई फाइल्स वगैरह अटैच कर रहे हैं तो फाइल्स का नेम भी कोशिश करेंगे उसमें आपका रोल नंबर लाजमी शामिल हो, और कौन से टॉपिक पर या कौन से कोर्स के लिए वो फाइल रिलेटेड है वो उसके नेम में शामिल करें। उसका नेम इस तरह आप रखेंगे, फ़ाइल नेम में आपका रोल नंबर, फ़ाइल का टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट क्या था उस फाइल में, वो चीज़ मेंशन हो रही हो, उसका रैंडमली कोई नाम नहीं होने चाहिए। ये थोड़े से एटिकेट्स का ख्याल करना चाहिए। गाइडलाइंस हैं कुछ ईमेल राइट डाउन करने के लिए। कीप सब्जेक्ट लाइंस क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपके सब्जेक्ट लाइंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, और बहुत लेंथी उसमें नहीं लिखना है, शॉर्टली लिखना है, कंसाइज लिखना है। बी पोलाइट एंड फॉर्मल एंड कंसाइज अपने ईमेल में जो कुछ आप मैसेज कर रहे हैं। प्रूफ रीड आप ग्रामर को ज़रूर कर लें। बहुत सारे टूल्स आप, बल्कि मोस्टली तमाम ईमेल में जहाँ भी हम यूज़ करते हैं हमें टूल्स अवेलेबल हैं कि वो उस वक्त हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे अपने स्पेल वगैरह जो है उनको ठीक कर लें। ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको भी आप करेक्ट कर लें। मेंशन करें अटैचमेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं। ये चीज़ें ईमेल की गाइडलाइंस के तौर पर हमेशा याद रखें जिनको आपने फॉलो अप करना है। कुछ चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए ईमेल में, स्लैग और एब्रीवेशंस वगैरह नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे प्लीज़ लिखने के बजाय PLZ लिख दें, चेक की बजाय आप CHK लिख दें, या एज सुन एज़ पॉसिबल की बजाय आप ASAP लिख दें। ये कोई इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स जो हैं जैसे आप मैसेजिंग वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह के नहीं होने चाहिए, ईमेल में नहीं होने चाहिए। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स, टाइटल में भी, सब्जेक्ट जो आप लिख रहे हैं उसमें भी, और ईमेल राइट डाउन करते वक्त भी सारी की सारी ईमेल या आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो कैप्स में नहीं होना चाहिए। ओनली उस वक्त परमिशन होगी अगर वो कोई टाइटल आपका है ही ऐसा जहाँ पर फॉर्मली आपको कैप्स में लिखना चाहिए था, तो वो आप कैप्स में लिखेंगे, वरना आप कैप्स, सारी टेक्स्ट आपकी कैप्स में नहीं होनी चाहिए। डू नॉट सेंड लार्जर फाइल्स अटैचमेंट में, और अगर आपकी ज़रूरत है तो कोशिश करें कि आप उनको कंप्रेस कर लें। वो आप कंप्रेसिंग के मुख्तलिफ टूल्स नेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, उनके थ्रू भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। फ़ाइल का साइज़ कम हो जाता है। लार्जर फाइल जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है वो आप अटैचमेंट में यूज़ ना करें। अवॉइड लीविंग सब्जेक्ट लाइंस ब्लैंक। अगर आपने सब्जेक्ट ईमेल किसी को लिखी है तो सब्जेक्ट लाइन मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो स्किप कर देते हैं, उसमें लिखते ही नहीं है, और वो सिर्फ बॉडी में लिख देते हैं कि मैं क्या काम के लिए ये ईमेल लिख रहा हूँ। बड़ा शॉर्टली वो मैसेज एक होता है कि सर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट ऑफ असाइनमेंट, सर प्लीज़ चेक माई असाइनमेंट। तो एक बॉडी में ये मैसेज सिर्फ होता है, बाकी सब्जेक्ट लाइन वगैरह सारी एम्प्टी होती है। तो ये देखने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसकी तरफ से ईमेल आई है और किस मकसद के लिए ईमेल आई हुई है। तो सब्जेक्ट लाइन जो है इनको ब्लैंक नहीं आपने छोड़ना। ये एक एग्जांपल आपके सामने ईमेल की, तो चेक करें जिसको ईमेल लिखी जा रही है उसका ईमेल एड्रेस आपके पास, फिर सब्जेक्ट लाइन में एक सब्जेक्ट मेंशन है कि वो क्या चीज़ है। ग्रेटिंग्स आप चेक करें, डियर मिस्टर या मिस के साथ राइट डाउन किया गया है, और वाज का फॉर्मली उसमें हम ये भी लिख देते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई होप दिस मैसेज विल फाइंड यू वेल, इस तरह की मैसेजिंग वगैरह। लेकिन जब हम अपने बॉस के साथ बात कर रहे होते हैं, जब टीचर के साथ कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो फिर इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन दिया गया है एक शॉर्टली, यहाँ पर मेन बॉडी है उस इनविटेशन के मतलब जो यहाँ पर मीटिंग के मतलब, और क्लोजिंग पर चेक करेंगे क्लोजिंग पर किसकी तरफ से ये मेल है, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं ईमेल के। ईमेल में राइटिंग वगैरह में इंग्लिश में आपने क्या चीज़ें और एहतियात करनी है, ये आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आप सब्जेक्ट एक पढ़ेंगे फंक्शनल इंग्लिश, इसी तरह एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का और होगा एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो वहाँ पर उन टीचर्स ने भी आपको प्रॉपर्ली गाइड किया होगा, और अगर वो सब्जेक्ट अभी आपने नहीं पढ़े तो आपको गाइड किया जाएगा
कि आपने ईमेल लिखते वक्त या बिज़नेस लेटर लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो जो चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही हैं, जिस तरह वो मेथड आपको बताया जा रहा है, ईमेल लिखते वक्त भी उसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। ईमेल के साथ हमने कहा था कि बिज़नेस लेटर्स भी एक्चुअली ये हार्ड फॉर्म में होते हैं, यही मैसेजेस होते हैं, यही एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं जो हम बिज़नेस लेटर कहते हैं। सिर्फ ये है कि वो ऊपर ईमेल एड्रेस की बजाय वहाँ पर हम प्रॉपर उसका डेजिनेशन और जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो मेंशन कर लेते होते हैं, और एक लेटर वगैरह हम बना लेते हैं जो कि या तो हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके उसके ज़रिए सेंड किया जा सकता है बाय पोस्ट, या उसकी अटैचमेंट की जा सकती है किसी ईमेल वगैरह के साथ। सेकेंडली, ईमेल के बाद इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन टूल्स, ये भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इंस्टेंट मैसेज एक्चुअली रियल टाइम डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इंस्टेंट मैसेज को शॉर्टली IM के तौर पर आप लोग मुख्तलिफ चैट वगैरह में देखते होंगे लिखा होता है। ये रियल टाइम डिजिटल कम्युनिकेशन जो है अलाउ करती है 2 और मोर यूज़र्स को कि वो एक्सचेंज कर सकें टेक्स्ट को, मैसेजेस को, इमेजेस को, वॉइस को, इवन वीडियो को। तो एक दूसरे के साथ आप ये इंस्टेंटली सेंड करते हैं, फ़ौरन ये इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़रूरी होता है कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो। इमीडिएट होता है, इंटरेक्टिव होता है, और मेकिंग इट यूज़फुल फॉर क्विक कन्वर्सेशन एंड टीम वर्क। जब हमें फ़ौरन रिस्पॉन्सेज वगैरह लेने हो ईमेल में, और इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क आता है। ईमेल जब आपने सेंड कर दी है, रिसीव होने वाले को रिसीव हो चुकी हुई है, लेकिन वो प्रॉपर टाइम पर अपना ईमेल बॉक्स ओपन करेगा, लॉगिन होगा, अपने ईमेल चेक करेगा और वहाँ से देखेगा। जबकि जो इंस्टेंट मैसेज होते हैं, ये इन टूल्स के ज़रिए फ़ौरन आपको अलर्ट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। आपके टूल्स पर बीप आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है। तो आपके हैंड डिवाइसेस में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं। वहाँ पर आपको फ़ौरन मालूम हो जाता है कि कोई मैसेज आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली हुई है। तो इसका जब स्टार्ट हुआ था तो मैसेंजर अलग एक मिलती होती थी, डिवाइस होती थी। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है तो वो डिवाइस होती थी, उसकी एक छोटी स्क्रीन है जिस पर ये मैसेज वगैरह अपीयर होते थे। तो अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है। अब आपका जो मोबाइल है ये ना सिर्फ एक मिनी कंप्यूटर है बल्कि और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन टूल इसके साथ ये एक्सपेंड कर देते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग को। उसमें फ़ाइल शेयरिंग वगैरह हमारी हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स होते हैं जहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट का कितना पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, उस पर वर्किंग हमने कंप्लीट कर ली हुई है, और कितना रहता है। एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेशन होती है, या जिसकी तरफ से प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया हो उसको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही होती है। जैसे जैसे आप काम करते हैं आप उनमें वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस शो कर रहे होते हैं। वीडियो मीटिंग्स वगैरह आप कॉल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हो सकती है सॉफ्टवेयर्स की एक दूसरे के साथ। तो ये मुख्तलिफ इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन टूल में हमारे पास यूज़ होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन टूल्स के कुछ फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर ये है कि एक तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ मैसेजिंग होती है। मल्टीमीडिया सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। आप इमेजेस को, फाइल्स को, वीडियोस को और वॉइस नोट्स को शेयर कर सकते हैं। ग्रुप चैट्स आपको अवेलेबल हैं। आप मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह बनाकर या ग्रुप बनाकर इन डिवाइस पर एक दूसरे के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक क्लास का ग्रुप हो सकता है या एक टीम जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसका ग्रुप हो सकता है। ये मुख्तलिफ ग्रुपिंग वगैरह की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। प्रेजेंस इंडिकेटर होते हैं, जैसे ही आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो वो शो हो जाता है, आपको इंडिकेशन मिल जाती है, अलर्ट्स मिल जाते हैं कि आपको मैसेज हुआ है। फाइल शेयरिंग स्टोरेज की फैसिलिटी भी होती है, वो बाद में भी डाटा आप जब दोबारा एक्सेस करना चाहें तो वहाँ पर स्टोरेज में आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा सर्चिंग की हिस्ट्री वहाँ पर अवेलेबल होती है कि एक से ज़्यादा मुख्तलिफ मैसेज हो गए हुए हैं तो आप किसी प्रॉपर पर्सन का या प्रॉपर
टॉपिक पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैसेज सर्च करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये भी फैसिलिटी होती है कि आप उस पर्सन का नेम या उस स्पेसिफिक टॉपिक को मेंशन करें तो वो वाले मैसेजिंग भी आपके सामने आ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कि सिक्योरिटी का फ़ीचर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इनक्रिप्शन के मेथड मुख्तलिफ एल्गोरिदम यूज़ होते हैं ताकि आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कहीं पर कोई उस मैसेज को चेक ना कर सके, रीड ना कर सके, वो हैक ना हो सके। तो ये सिक्योरिटी के मुख्तलिफ फ़ीचर्स भी इन टूल्स में अवेलेबल होते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के एडवांटेजेस या कोलैबोरेशन टूल के जो मैसेजिंग है, सबसे पहले जो हम बार बार कह रहे हैं इंस्टेंट जब हम कह रहे हैं तो दैट मीन के स्पीड के एतबार से ये फ़ौरन फास्टर होता है ईमेल की निस्बत। ईमेल भी उतने ही टाइम में पहुंच जाती है जितने टाइम में मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन डिले कहाँ पर आता है कि ईमेल चेक करने वाला अपने टाइम पीरियड के मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ में से प्रॉपर वक्त को उसने रखा होगा टाइम पीरियड के, इस टाइम पीरियड पर मैंने ईमेल चेक करनी है या जब फ़ारिग टाइम होगा उस वक्त है। जबकि इंस्टेंट मैसेजिंग जो है ये फ़ौरन उसको कहीं पर भी बैठा हो तो उसकी टेबल पर उसके हाथ में जो डिवाइस है वहीं पर उसको मैसेजिंग वगैरह का पता चल जाता है कि मैसेज आया है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कोई इस पर हमारा ख़र्चा नहीं है सिवाय इसके कि हमने एक इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, टेक्स्ट की सपोर्ट, वीडियो की सपोर्ट और बाकी चीज़ें। और इवन अब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपने एक मैसेज सेंड कर दिया और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट कर लें। रॉन्गली सेंड हो गया तो आप फ़ौरन उसको डिलीट कर सकते हैं। ईमेल वगैरह में फ़ौरन वो डिलीट की या ईमेल जो आपने सेंड कर दी थी उसको एडिट करने की ऑप्शंस आपके पास नहीं होती। ग्लोबल रीच है, वो जैसे ईमेल की रीच है ग्लोबली किसी भी जगह पर पहुंच सकता है, इसी तरह ग्लोबली पूरी दुनिया में जहां भी आप मैसेज करना चाहते हैं आप अपने टूल्स के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पूरी दुनिया में ये मैसेजिंग वगैरह पूरी वर्ल्ड में कर सकते हैं। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग में सबसे पॉपुलर हमारे पास व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड है, हर मोबाइल डिवाइस में अवेलेबल है। और चूँकि इसके फ़ीचर्स ही वही हैं कि जितनी चीज़ें हमने अभी कहा है कि फ़ाइल अटैचमेंट्स हो सकती हैं, वॉइस हो सकता है, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, वॉइस कॉल हो सकती है, ग्रुप कॉल्स हो सकती हैं, तो वो सारे फ़ीचर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। इसी तरह टेलीग्राम है, ये सिक्योर मैसेजिंग के एतबार से ज़रा मशहूर है, जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी हो, मैसेजिंग करनी हो और वो उसको सिक्योरिटी को मेन अचीव करना चाहते हो तो फिर ये टेलीग्राम एक टूल है, वो भी हमारे पास यूज़ होता है। इसी तरह फेसबुक के मैसेंजर हैं, फेसबुक सोशल मीडिया की एक ऐप है जिसको यूज़ करते हैं तो उसका अलग से एक मैसेंजर भी है कि आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना और आप बाकियों को वो मैसेज जैसे अपनी पोस्ट वगैरह फेसबुक में लगाते हैं वो नहीं शो करना चाहते तो आप प्राइवेटली फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हुए भी मैसेजिंग कर सकते हैं। पॉपुलर कोलैबोरेशन टूल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक टूल है जो कि चैट के अलावा मीटिंग्स वगैरह, ऑनलाइन मीटिंग्स, फाइल शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग इसको यूज़ करता है। स्लैक बिज़नेस फोकस मैसेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। गूगल चैट और गूगल मीट की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको रियल टाइम मैसेजिंग वगैरह के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए और बड़े लेवल पर वीडियो मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जूम चैट की ऑप्शन हमारे पास है। जूम एक सॉफ्टवेयर और है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ जगह पर जब हम आपस में मीटिंग्स वगैरह कॉल करनी हो, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज कह लेंगे फ़िज़िकली एक ऑफ़िस में इकट्ठे होकर मीटिंग करने की बजाय हर कोई अपने अपने ऑफ़िस में या अपने अपने सिटी में मौजूद है और उनके दरमियान मीटिंग करना चाहता है तो जूम है, उसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्कॉर्ड है, इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कुछ नेम हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, अगरचे वो कोलैबोरेशन टूल के तौर पर मीटिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं। Our topic today was formal communication tools and etiquettes. This topic will be covered in two parts. In part 1, we discussed the importance of communication in education, business, and government institutions, and how the digital era has enhanced its need and impact. We also learned about email, its importance, structure, and the essential guidelines for writing and using email effectively. Then we explored instant messaging, including its key features, advantages, and some popular platforms and tools used for instant communication in professional settings. In part 2 of this topic, we will move ahead to discuss video conferencing.
its tools, examples, and best practices for conducting effective online meetings. We'll also understand webinars and how they differ from video conferencing sessions. Additionally, we'll talk about the role of newsletters, survey tools, and feedback systems in enhancing formal communication. So, stay connected and keep learning because part 2 is coming soon. Thank you for watching and good luck.